बहुत पुरानी बात है। एक शांत और सादा सा गांव था जहां लोग मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा करते थे। उसी गांव में एक भाई और बहन रहते थे। भाई का दिल बहुत साफ था। वह खेतों में काम करता, लकड़ियां काट कर लाता और दूसरों की मदद करता। गांव वाले उसकी मेहनत और सच्चाई की वजह से उसे बहुत पसंद करते थे। भाई अपने बहन का भी खास ख्याल रखता था। जब भी कमाई होती सबसे पहले बहन की जरूरत पूरी करता, फिर अपने लिए रखता। उसके दिल में ये ख्याल था कि बहन मेरी अमानत है, मुझे इसका हक देना है। मगर बहन का दिल उसके भाई जैसा साफ न था। उसके दिल में हमेशा एक ही ख्याल आता, सारा पैसा और जमीन भाई के नाम पर क्यों है? क्यों सब लोग उसी की इज्जत करते हैं? अगर ये ना रहे तो सारी जायदाद मेरी हो जाएगी। धीरे धीरे उसके दिल का लालच बढ़ता गया। हर बार जब वह अपने भाई को मेहनत करता देखती तो उसके मन में बुरे ख्याल और भी मजबूत हो जाते। गांव वाले अक्सर उस भाई की तारीफ करते, ये लड़का कितना नेक है, अपनी बहन का कितना ख्याल रखता है। लेकिन वही बातें उसकी बहन को चुभती। उसके दिल में जलन और बढ़ जाती। रात को जब सब सो जाते तो वह अकेले सोचती, अगर मेरा भाई जिंदा रहा तो मुझे कभी चैन नहीं मिलेगा। मुझे तो वो सब चाहिए जो उसके पास है। इस तरह लालच और नफरत उसके दिल पर छा गए। औरत ने यह ठान लिया कि वह किसी न किसी तरह अपने भाई को रास्ते से हटा देगी। दिन गुजरते गए और उस औरत के दिल का लालच अब पक्का इरादा बन चुका था। पहले तो वह सोचती थी, फिर शैतान उसके कानों में फुसफुसाता और धीरे धीरे उसके दिल को काबू में ले लिया। कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि शैतान इंसान का खुला दुश्मन है और वही दुश्मन अब इस औरत को अपने जाल में फंसा चुका था। एक दिन उसने ठान लिया कि अब अपने भाई को हमेशा के लिए खत्म कर देना है। उसने बड़े प्यार से अपने भाई को बुलाया और बोली, भाई आज मैंने तुम्हारे लिए खास खाना बनाया है। तुम दिन भर मेहनत करते हो, थक जाते हो, इसलिए मैंने सोचा आज तुम्हें आराम से खाना खिलाऊं। भाई मासूम था, उसके दिल में बहन के लिए मोहब्बत थी। उसने कभी सोचा भी न था कि उसकी बहन उसके खिलाफ ऐसा घिनौना प्लान बना सकती है। वह खुशी खुशी बहन के साथ बैठ गया। बहन ने खाने में पहले से ही जहर मिला रखा था। जैसे ही भाई ने खाना खाना शुरू किया, कुछ ही लुकमों के बाद उसका चेहरा पीला पड़ने लगा। उसके होंठ सूख गए, गले में अटकन होने लगी और पेट में जोर जोर से दर्द होने लगा। भाई ने कांपते हुए बहन की तरफ देखा। उसकी आंखों में सवाल था, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? लेकिन बहन की आंखों में रहम नहीं था। उसके दिल का पत्थर इतना सख्त हो चुका था कि उसने अपने सगे भाई की तड़प को भी नजरअंदाज कर दिया। भाई दर्द से जमीन पर गिर पड़ा। उसका शरीर कांप रहा था, सांस टूट टूट कर चल रही थी और वह मदद के लिए हाथ फैलाना चाहता था। लेकिन बहन ने ना पास जाकर पानी दिया, ना सहारा। वह खामोशी से खड़ी रही और देखती रही कि कैसे उसका भाई तड़प तड़प कर दम तोड़ रहा है। कुछ देर में गांव वाले वहां आ पहुंचे। उन्होंने देखा कि नौजवान की लाश पड़ी है और बहन पास खड़ी है। किसी ने कहा, शायद इसे अचानक दिल का दौरा पड़ा है। दूसरे ने कहा, नहीं, शायद कोई बीमारी थी। मगर हकीकत अभी सबकी नजरों से छुपी हुई थी। बहन ने ऐसा तस्वुर किया जैसे उसे कुछ मालूम ही ना हो, मगर उसके दिल में यह ख्याल आ रहा था कि अब सब कुछ मेरा हो गया, अब मुझे कोई रोकने वाला नहीं है। भाई की मौत के बाद उस औरत ने सारा माल अपने कब्जे में कर लिया, लेकिन अल्लाह की सजा से कौन बच सकता है? उसके घर में अजीबो गरीब हालत होने लगी। कभी दरवाजे अपने आप चरमराने लगते, कभी रातों में उसे अंधेरे में किसी के चीखने की आवाजें सुनाई देती। उसका दिल बेचैन रहने लगा, नींद गायब हो गई और चेहरा पीला पड़ गया। एक दिन गांव में ये खबर पहुंची कि गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह यहाँ से गुजर रहे हैं। लोग झुंड के झुंड उनकी खिदमत में हाजिर
हाजिर होने लगे। हर कोई अपनी मुश्किलें लेकर उनके पास जाता और फायदा पाता। जब ये बात उस औरत तक पहुंची तो उसके दिल में खौफ पैदा हुआ। उसे लगा कि कहीं मेरा राज न खुल जाए, मगर शैतान ने उसे बहकाया, तू उनके पास जा और ऐसे दिखा जैसे तू बड़ी परेशान और मासूम है, शायद तेरी तकलीफ दूर हो जाए। वह औरत गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुई। उनके पास आकर रोने लगी और कहने लगी, हजरत, मेरे घर से बरकत खत्म हो गई है। रातों में मुझे चैन नहीं मिलता। मुझे बहुत डरावने ख्वाब आते हैं। आप मेरे लिए दुआ फरमाइए। गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी नजरें नीची कर ली और कुछ देर तस्बीह करते रहे। फिर अल्लाह ताला ने उन्हें हकीकत बता दी। उन्होंने फरमाया, अल्लाह की बंदी, तूने अपनी हवस और लालच की वजह से अपने ही भाई को जहर देकर मार डाला है। अब तेरा दिल कभी सुकून नहीं पाएगा जब तक तू तौबा करके अल्लाह से माफी ना मांगे और अपने गुनाह का इकरार ना करे। ये सुनकर औरत का चेहरा सफेद पड़ गया। उसके पैर कांपने लगे और आंखों से आंसू बहने लगे। उसे लगा जैसे सारी दुनिया उसके सामने उसका राज खोल रही हो। गांव वाले भी हैरान हो गए कि गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने बिना किसी के बताए कैसे पूरी बात जान ली। सबने मिलकर कहा, ये अल्लाह के दोस्त हैं, इनके दिल पर अल्लाह की तरफ से रोशनी नाजिल होती है। औरत सिसकते हुए बोली, हजरत, मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है। मैंने अपने भाई को लालच की वजह से मार डाला। अब मुझे अल्लाह की सजा का डर सताता है। आप मुझे राह दिखाइए। गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने नरमी से फरमाया, अगर तू सच्ची तौबा करेगी तो अल्लाह तेरा गुनाह माफ कर देगा, लेकिन शर्त यह है कि तू अपना माल गरीबों और यतीमों में खर्च करे और पूरी जिंदगी अल्लाह की इबादत में गुजारे। गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह के अल्फाज उस औरत के दिल में तीर की तरह लगे। उसकी आंखों से आंसू झरने लगे। दिल का बोझ इतना भारी हो चुका था कि उसने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। वह जमीन पर गिर गई और कांपती हुई आवाज में कहने लगी, ए मेरे रब, मैंने नादानी और लालच में अपने भाई का खून किया। मैं गुनहगार हूँ। मैं तौबा करती हूँ। मुझे माफ कर दें। लोगों ने पहली बार देखा कि जो औरत लालच और जिद में अंधी हो चुकी थी, अब वह रो रो कर अल्लाह से रहमत की भीख मांग रही थी। गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने उसे उठाया और फरमाया, अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है, लेकिन तौबा सिर्फ जुबान से नहीं होती। तुझे अपने माल से हाथ धोना होगा, गरीबों और यतीमों की मदद करनी होगी और जिंदगी का बाकी वक्त नेकियों में गुजारना होगा। औरत ने उसी वक्त ऐलान किया कि वह अपने भाई का छोड़ा हुआ माल गरीबों में तकसीम करेगी। गांव के लोग उसके घर गए और सारा माल बाहर निकाल कर यतीमों, फकीरों और मजबूर लोगों में बांट दिया। जब उसने अपने माल से मोहब्बत तोड़ी और उसे अल्लाह की राह में दे दिया तो उसके दिल से बोझ उतर गया। रात को उसे पहली बार चैन की नींद आई। उसके घर से चीखों और डरावनी आवाजों का खात्मा हो गया। गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, देखो, जब इंसान गुनाह करता है तो उसका दिल सख्त और बेचैन हो जाता है, लेकिन जब वह तौबा करता है और अल्लाह की तरफ लौटता है तो उसका दिल रोशन और पुरसुकून हो जाता है। लोग इस वाक़ये से बहुत मुतासिर हुए। सबने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उसने उन्हें अपनी नफ्स की बुराइयों से बचाए रखा और एक मिसाल उनके सामने रख दी। औरत ने अपने गुनाह से तौबा की, जिंदगी अल्लाह की इबादत और नेक कामों में गुजारने का इरादा किया। उसके हालात बदल गए और गांव वाले भी उसे एक इबरत की मिसाल समझने लगे। जब उस औरत ने तौबा की और अपना माल गरीबों में तकसीम कर दिया तो उसके दिल पर जो बोझ था वह उतर गया। अब उसका चेहरा, जिस पे पहले कभी नफरत और लालच था, उसमें सुकून और रोशनी दिखाई देने लगी। गांव वाले अक्सर कहा करते थे, देखो, अल्लाह ताला कितना रहम करने वाला है। जिसने इतना बड़ा गुनाह किया, उसने भी अगर सच्चे दिल से तौबा की तो अल्लाह ने उसे माफ कर दिया। गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने इस वाक़ये
से लोगों को नसीहत दी। आपने फरमाया, ए लोगों, याद रखो, इंसान के दिल में जब लालच और दुनियादारी का प्यार घर कर जाता है तो वह अपने सबसे करीबी रिश्तों को भी मिटा देता है, लेकिन जो इंसान अल्लाह की तरफ लौट आता है, अल्लाह उसे कभी मायूस नहीं करता। लोगों के दिल कांप उठे, गांव की औरतें और मर्द रो पड़े और अल्लाह से दुआ करने लगे कि हमें लालच और नफ्स की बुराइयों से बचाए। वक्त गुजरा और वह औरत सचमुच नेक बन गई। उसने बाकी जिंदगी गरीबों और यतीमों की खिदमत में गुजारी। लोग उसे अब इबरत की मिसाल समझते थे। बच्चे जब उसके पास आते तो वह उन्हें नसीहत देती, बच्चों, कभी लालच मत करना, जो अल्लाह ने दिया है उसी में खुश रहो। इस तरह वह औरत जिसने अपने भाई को लालच की वजह से खोया था, अब दूसरों के लिए रहमत बन गई। दुनिया का माल हमेशा के लिए नहीं है। अच्छी दौलत तो ईमान, सब्र और अल्लाह की रजा है।